Hello students, welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine and you are preparing for your exams very well. तो बेटा आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जो सीरीज़ हमने शुरू की थी उसी का आज हम पार्ट 2 करेंगे। तो आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी पोएम नंबर 1, 2 और 3 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लेना और अच्छे से समझ लेना। क्लियर। और आज हम करेंगे पोएम नंबर 4 एंड 5। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास पोएम 4 है जिसका नाम है रज़िया द टाइग्रेस एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय द पोएट के.एन. दारूवाला। तो इससे पहले कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू करें तो मैं आपको ना थोड़ा सा रिकॉल करवाती हूँ कि इस पोएम में था क्या। तो यू माइट बी नोइंग दैट हेयर इन दिस पोएम रज़िया इज़ अ यंग टाइग्रेस। शी हैज़ 2 लिटिल कब्स। रज़िया एक टाइग्रेस थी। क्लियर। उसके 2 लिटिल कब्स थे एंड हर मेल कंपेनियन जिसका नाम था शेरू हैज़ लेफ्ट हर, उसको छोड़कर चला गया था। क्लियर। नाउ रज़िया इज़ वरीड अबाउट हर 2 कब्स। जैसे ही ये जो शेरू था वो वहाँ से उसको छोड़ के चला गया है तो अब ये जो रज़िया थी वो अभी बहुत ज़्यादा चिंतित थी अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर। शी कैन नॉट लीव देम अलोन एंड गो हंटिंग फॉर फूड। और ये जो रज़िया थी उसको हमेशा डर बना रहता था, इसीलिए वो खाना ढूंढने के लिए अपने बच्चों को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती थी। किस चीज़ का डर बना रहता था? उसको डर था कि हाइनस कैन कम एंड किल द लिटिल कब्स, और हाइनस कभी भी आ सकते हैं, उसके बच्चों को मार देंगे। शी इज़ अफ्रेड ऑफ द पोचर्स ऑल्सो, और उसको ये जो शिकार चोर होते हैं उनका भी हमेशा डर बना रहता था। क्लियर बेटा। ये थी थोड़ा सा था पोएम के बारे में। अब हम करते हैं क्वेश्चंस शुरू। रज़िया द टाइग्रेस हैज़ डैश कब्स। तो बताओ जी कितने कब्स थे? 2 कब्स थे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास शेरू वॉज एन एक्सपर्ट ऑन। ये जो शेरू था मेल कंपेनियन था रज़िया का, वो किस चीज़ में एक्सपर्ट था? ही वॉज एक्सपर्ट ऑन विंड्स। थर्ड हमारे पास है रज़िया वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ पोचर्स। दिस सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। तो अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि रज़िया पोचर से डरती थी, तो ये सेंटेंस क्या हुआ? फॉल्स। ओके बेटा। चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास इसी पोएम का हम एक बार ना सेंट्रल आइडिया डिस्कस कर लेते हैं। तो सेंट्रल आइडिया है पोएम का, दिस पोएम ब्रिंग्स आउट द डेंजर्स टू अब वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हमें पता है कि ये जो ह्यूमन बींग्स हैं तो ये इन्होंने ना नेचर को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया हुआ है। तो ये पोएम भी इसी कुछ को एक्सप्लेन करती है कि जितनी भी वाइल्ड लाइफ है या जंगली जानवरों की लाइफ है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती स्रोत हैं, उन सभी को ख़तरा बना हुआ है। मैन हैज़ बिन कटिंग द ट्रीज़ फॉर हिज सेल्फिशनेस। और ये जो इंसान है या मनुष्य है वो क्या कर रहा है? अपने स्वार्थ के लिए वो दरख्तों को या पेड़ों को काटता जा रहा है। और द पुअर वाइल्ड एनिमल्स हैव नो वेयर टू लिव। और जंगली जानवर कहाँ रहेंगे? क्लियर। उनके लिए रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बची। दे लिव इन द डेंजर ऑफ पोचर्स। और ये भी शिकार चोरों के डर में जीते हैं। क्लियर बेटा। ये था सेंट्रल आइडिया पॉइंट नंबर 4 का। अब हम करते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर इज़ द नेम ऑफ द पोएम। और इसके जो पोइट हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं। क्लियर। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एवरीवन शुड हैव राइट टू एजुकेशन। सभी को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। इट इज़ ट्रू और फॉल्स? इट इज़ ट्रू। सेकेंड है हमारे पास, द पोइट प्रेज फॉर अ लैंड वेयर डैश इज़ विदाउट फियर। तो पोइट ऐसी कौन सी मतलब ऐसी एक धरती के लिए प्रार्थना करता है जहाँ पर डैश इज़ विदाउट फियर। ये जो डैश है वो बिना किसी डर के हो, तो उसका आंसर आएगा माइंड। जैसे हमें पता ही है कि टाइटल ही इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा है। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, टू हुम डज द पोएट प्रे इन दिस पोएम। तो ये जो पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर थ्रू आउट द पोएम किसको प्रे करता है? क्लियर। सो ही प्रेज नन अदर देन गॉड। क्लियर बेटा। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट मीन्स टू से इसका सेंट्रल आइडिया। इस पोएम का भी सेंट्रल आइडिया हम रिवाइज कर लेते हैं। सो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर is a very beautiful poem. It gives us a very good message. The poet prays for his country
तो इसमें ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। द पोइट प्रेज फॉर हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। ही वॉन्ट्स हिज कंट्रीमैन टू लिव विदाउट फियर, और वो चाहते हैं कि उनके ये जो देशवासी हैं वो बिना किसी डर के अच्छे से अपनी ये जो लाइफ है उसको स्पेंड करें। ठीक है बेटे, ये था हमारा मतलब इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। क्लियर? आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल द आंसर्स। क्लियर? तो आगे भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्लियर बेटा? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।